अस्सलामु अलैकुम। सर जी, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। इसका मतलब यही है, इंडिया ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी है और हमने सारे इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। देखें, इंडिया कितना पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, लेकिन शर्म नहीं आती उसको कि इतने झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज तक 1947 से लेके आज तक कभी पाकिस्तान ने ना इंडिया में पहले हमला किया है और ना दहशतगर्दी की है, ना जंग छेड़ी है। ये तारीख है हमारी। और उन्होंने हमारे ऊपर हमले भी किए, हमारे ऊपर जंग भी मुसल्लत की और दहशतगर्द भी उनके जिंदा पकड़े गए। और सबूत क्या चाहिए? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है? कलभूषण कौन है जी? अभिनंदन कौन है? और जो इनके पकड़े हुए वो कौन है? तमाशा लगाए हुए हैं। जब भी कोई बैरूनी मुल्क का आता है, ये पाकिस्तान दुश्मनी भूल ही नहीं रहे। ये पाकिस्तान इंडिया से अलहदा होकर पाकिस्तान बन गया, भूल ही नहीं रहे। ओ भाई, भूल जाओ। हमने बांग्लादेश में कितनी दहशतगर्दी करवाई है, हमसे वो अलहदा हुआ है। तो यही हाल पाकिस्तान इंडिया से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलहदा हुआ, तुम नहीं भूले। हालांकि वहां कई 100 सालों तक मुसलमानों की हुकूमत थी। और अगर उस वक्त पाकिस्तान ना बनता तो पूरे इंडिया में आज पाकिस्तान, जो उस वक्त के उलमा की एक तहरीक थी कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देते, वो उसके पीछे यही फलसफा था कि हम उधर अक्सरियत में थे पूरे इंडिया में, तो ये कभी हुक्मरान भी ना बन सकते। आज ये ड्रामा कर रहे हैं। अभी अभी उन्होंने क्या किया है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जितने वीजे लगे हुए थे पाकिस्तानियों के जो इंडिया गए हुए थे, कोई रिश्तेदारों को मिलने, कोई ख्वाजा अजमेर चिश्ती के ऊपर, कोई और प्रोग्रामों में, कोई शादी ब्याहों में, ये वो सारे वीजे मनसूख, लगे हुए वीजे मनसूख। और 48 घंटे का नोटिस कि जनाब 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया खाली करो। कई इनके दूर दराज के इलाके हैं कि वहां पहुंचते पहुंचते भी 48 घंटे लग जाएंगे। इतना दूर है इंडिया, लंबा इतना है, जो दूर के वो परले बॉर्डर के, चीन के बॉर्डर, और उससे भी आगे तमिलनाडु वाले तरफ कोई गया होगा तो वो 3 दिन में आ ही नहीं सकता। फिर बॉर्डर सारे बंद जी, सारे बॉर्डर बंद करो जी। करतारपुर भी बंद करने लगे हो सिखो, करतारपुर भी बंद करने लगे हैं तुम्हारा। ये इतनी घटिया पॉलिसी है। पहली बात तो ये है कि भाई इंडिया में आपने मकबूजा कश्मीर में जहां ये वाक़या हुआ, 7 लाख फौज आपकी पड़ी है। सबसे पहले तो आपकी फौज की नाकामी है, नाकामी है। आप दहशतगर्दों को खुद करें, वो कहां से आ गए? और इतनी वीआईपी जगह पे जहां पे टूरिस्ट फिरते हैं, वो जो जगह हमने किश्तियां वगैरह देख रहे हैं, वो पहली तो ये आपकी नाकामी है इंटेलिजेंस की। वहां के इदारों ने कहा है, वहां के अवाम ने कहा है कि ये इंडिया की इंटेलिजेंस की नाकामी है अगर कोई वाकया हुआ है तो। दूसरी बात, उनको कह रहे हैं कि डेड बॉडियां दिखाओ। आप कह रहे हैं 26 बंदे मारे गए हैं ना, वो दिखाओ। जैसे इधर यूथ 26 नवंबर की 26 बॉडियां नहीं ना दिखा सके, जिसमें वो लतीफ खोसे ने कहा था 10.5 मैं गिन के आ रहा हूं 272 बंदे थे। और तुमको भी शर्म करनी चाहिए इंडिया, और फितना पार्टी को भी शर्म करनी चाहिए। ना वो डेड बॉडियां दिखा रहे हैं, ना इन्होंने दिखाई है। कोई जनाजे, कोई वो उनका कौन सा होता है जहां वो जाके जलाते हैं, उसका कोई नाम है, जहां वो जलाते हैं, वो दिखाओ। कोई दिखाओ ना, सबूत दिखाओ। तो ये सारा ड्रामा है। और सिंध तास मुआहदा खत्म जी, जो हमारा पानी का मुआहदा अयूब खान के दौर में हुए थे ना, वो खत्म। अब इससे एक तरफा ये खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी होते हैं ना, वो तुम्हारे बाप के नहीं है कि तुम ऐसे खत्म कर दो, चलो भाई खत्म ना। उनके टर्म एंड कंडीशन होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, वहां आपको लाखों डॉलर का जुर्माना हो सकता है। यानी कि वो ट्रीटी मुआहदा खत्म, चाहे वो पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, चाहे बिल्कुल जीरो रोक दें,
وہ معاہدہ ہے کہ اتنا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں، یہ انہوں نے یہ جو ابھی اعلان کیا ہے نا کہ سندھ طاس معاہدہ ختم، 48 گھنٹے میں ملک چھوڑ دو، بارڈر سارے بند کیے جا رہے ہیں، کرتارپور کا بھی بند کیے جا رہا ہے، اٹاری بارڈر وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں، اور واگا بارڈر بھی بند کیے جا رہے ہیں، تو پاکستانی ویزے بھی کینسل. اور یہ پہلے کہاں لگاتے تھے؟ میں نے خود جب جسٹس پارٹی کی طرف سے میں نے 50 ویزوں کے لیے اپلائی کیا تھا، انہوں نے ہمارے نہیں لگائے تھے کہ یہ وکیل آ رہے ہیں تو جناب پتہ نہیں کدھر چلے. پہلے بھی ان کے بڑی نحوست والے ہیں، کاش یہ ہمارے پڑوسی نہ ہوتے یہ ہمارے پڑوسی. کہتے ہیں نا بندہ جو نا وہ کون سا محاورہ ہے کہ بندہ پڑوسی بدل نہیں سکتا. اب ہم کیا کریں؟ تو یہ جناب ہے پلوامہ کا ڈرامہ 2007 میں لگایا گیا، پھر سمجھوتا ایکسپریس کا لگایا گیا. تو انہوں نے وہاں ہی کشمیریوں نے، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، یاسین ملک اور حریت پسند جتنے کشمیری ہیں انہوں نے جیل میں بند کیے ہوئے ہیں، تہاڑ جیل میں. ٹھیک ہے، ان کو نکالو، ان کے رشتہ دار ہیں سارے، آپ نے ان کو ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی یہ کاروائیاں کر سکتا ہے، کوئی بھی کاروائی. کوئی ڈیڈ باڈی کسی نے دیکھی ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ دکھاؤ بھائی، ڈیڈ باڈیاں دکھاؤ. اور کوئی فرق کرو، یوتھی بھی نہیں دکھاندے، تسی بھی نہیں دکھاندے، کوئی فرق کرو. تو وہاں کی جناب جو محبوبہ مفتی وزیر اعلیٰ رہی ہیں، اور فاروق عبداللہ کی ایک ویڈیو بڑی وہ چل رہی ہے عبداللہ کی، جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. انہوں نے کہا جی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے انڈیا. تو وہ وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کرو گے تو انہوں نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور یہ ایٹم بم ہمارے پہ ہی تم گرواؤ گے. یہ بات نہیں ہے. اور اس کی بیٹی نے مفتی محبوبہ مفتی نے صبح ہڑتال کا اعلان کر دیا. ان کے فالس فلیگ آپریشن، جھوٹا آپریشن اور جھوٹی ساری کارروائی کے خلاف انہوں نے صبح مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے. انہوں نے سر جی ظلم کیے بڑے. آپ نے یہ تھوڑے ظلم کیے کہ آپ جناب آئین کا حصہ بنا دیے. اس نے اقوام متحدہ کدھر گیا ہے وہاں پہ؟ وہ تو مانی منحوس مینٹل کی یہاں حکومت تھی کہ احتجاج صحیح طریقے سے ہوا ہی نہیں. کہ جناب یہ احتجاج ہوتا پوری دنیا میں، سفیروں کو خط لکھے جاتے اور بتایا جاتا کہ جناب یہ انہوں نے آئین میں تبدیل کر کے تو یہ انہوں نے ہمارے اوپر سارا یہ کر دیا ہے. تو میرے ویزے کیوں نہیں لگے تھے 50 بندوں کے؟ مجھے یاد آ گیا، میں نے اسی مودی کے 3 دفعہ ادھر ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں پتلے جلائے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ جسٹس پارٹی کو ہم ویزا نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے جسٹس پارٹی کو ویزا. تو انہوں نے ہمارے ویزے نہیں دیے تھے. 50 وکیلوں نے اپلائی کیا تھا میرے ساتھ، پھر ہم نے پاسپورٹ اپنے واپس لیے تھے. تو یہ سارے ڈرامے ہیں. دنیا میں کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اور ان کے جھوٹے آپریشن دیکھ لینا، پہلے بھی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں نا، اب پھر جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. بالکل. اور شرم آنی چاہیے ہمارے یہ شہباز گل وغیرہ ان جیسے جو ویلاگر ہیں عمران خان کے، جو باتیں نکال کے تو کہہ رہے ہیں جی عاصم منیر نے کشمیر کا نام کیوں لیا تھا اوورسیز والے فنکشن میں. تو کیوں نام نہ لیں؟ نام تو آج سعد رفیق نے آج نام لیا ہے کہ ہمارا موقف قائم ہے، اقوام متحدہ میں قرارداد کے مطابق یہاں پہ ثوابدیدی وہ استصواب رائے کرایا جائے اور کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ کدھر رہنا چاہتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. اس کے اوپر بھی وہ نہیں آتے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی ہے اور کہہ رہے ہیں جناب علی، لیکن اللہ کے فضل سے یہ جنگ نہیں کر سکتے، یہ نہیں نکل سکتے، یہ ریڈ لائن کراس نہیں کر سکتے. آؤ تمہیں چائے پلائیں ابھی نندن والی. ہمارے برگیڈیئر نے کہا ہے کہ چاہ دنال ہون بسکٹ بھی ہون گے. آؤ تو صحیح، تمہیں لگ پتہ جائے گا. اپنے گھر میں بیٹھ کے عید کے مار کے دیکھ، تماشا کریٹ کر دیا پوری دنیا میں. مودی نے ناکام ہے، مودی بالکل.
गुजरात का कसाई तो इसी मोदी को कहते हैं, और किसको कहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान का जो भी दुश्मन होगा, अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इनको आप बता दें कि अब फौज की कमांड किसके पास है, हाफिज सैयद आसम मुनीर। आई लव यू। आप हाफिज सैयद आसम मुनीर का मुकाबला करेंगे? नहीं, हुण मानी दी हुकूमत नहीं है कि इत्थे। और ये भी आप ज़हन से उतार दें, आप अगर हमले की धमकी देंगे ना, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। बलोचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब, ये ऐसे इकट्ठे होगा, ऐसे। और तुम्हें शीशा पिलाई हुई दीवार नजर आएगी सामने। तुम्हारे वो ख्वाब भी चिकनाचूर हो गए जब तुम कहते थे कि हम लाहौर में जाके नाश्ता करेंगे। नाश्ता जी, नाश्ता तो हम डंडियां दे नाल करा, अंडियां दे नाल नहीं, डंडियां दे नाल करावांगे। ठीक है ना। पाकिस्तानी फौज का मुराल बहुत बुलंद है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला 25 करोड़ तुम्हारी होगी ना, 20 लाख फौज है ना तुम्हारी, तो इधर जोश और जज्बा इतना, जुनून इतना है कि हमारी 25 करोड़ अवाम जो है ना, पूरी की पूरी फौज है। हमारे पास 25 करोड़ फौज है, 25 करोड़। ये ज़हन में रख लो हमला करने से पहले, ठीक है ना। हमने पहले भी इधर कितने 100 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, तो अभी भी इंशाल्लाह हम हुकूमत करने के लिए तैयार हैं। बस हम ये करते हैं कि हम पहल नहीं करते, लेकिन जवाब जो होता है ना, वो 27 फरवरी वाला होता है। वो रिएक्शन अभिनंदन वाला होगा, वो गरम गरम चाय वाला होगा। ठीक है। और चाय वाले मोदी, तुम हमको डराते हो, चाय हमारी अच्छी है, तुम्हारे। अभिनंदन ने कहा था कि मोदी से अच्छी चाय तो मुझे पाकिस्तान में मिल रही है। ठीक है पाकिस्तानियों, जोश से नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। वो सामने ट्रेन जा रही है और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। और ये मगरिब का वक्त हुआ जाता है, तो ये जो वक्त होता है ना, असर से मगरिब तक का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून होता है। ख़ास तौर पे चूँकि हम इधर पाकिस्तान में रहते हैं ना, गर्मियाँ होती हैं, तो इस वक्त वो जो दोपहर की गर्मी है ना, वो ख़त्म हो रही होती है, तो इसलिए भी अच्छा लगता है। ठीक है। आपको कौन सा वक्त अच्छा लगता है? सुबह का ज़्यादा अच्छा लगता है, रात को अच्छा लगता है, ड्यूटी ख़त्म करके आए तो अच्छा लगता है। और इस वक्त आम तौर पे मैं वॉक भी करता हूँ, तो इसलिए भी मुझे ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो आज जनाब काफ़ी दिनों के बाद आपको ये पार्क की सैर करवा रहा हूँ। बड़े अच्छे खूबसूरत दरख्त बन गए हैं, ये नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो ग्रीनरी से भरे हुए, और अच्छा जो है ना लग रहा है, बड़ा घने भी हो जाते हैं इधर। ये सारे अब ये घने हो गए हैं दरख्त पर, इतने पत्ते तेज़ी से निकलते हैं, बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। तो आज ये पार्क की थोड़ी सी सैर कर लें। अक्सर लोगों की फरमाइश होती है कि सर जी तुसी पार्क, अच्छा ये अब आपको लग रहा होगा कि ये जल गया है। नहीं 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 नहीं, ये इसके कलर है पत्तों का। ये देखें, ये ग्रीन है बिल्कुल, और ये जो है इसे आप थोड़ा सा और कलर है, ये ताज़ा पत्ते हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वाला। तो माशाल्लाह इस वक्त मौसम जो है ना वो अच्छा लग रहा है। गर्मियों से पहले बहार होती है ना, तो वो वाला मौसम लग रहा है। इधर से भी हमारा ये पार्क का व्यू आप देखें, ये व्यू देखें पार्क का। ठीक है,
کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ صحیح لگ رہا ہے؟ موسم جو ہے نا وہ گرمیوں کا ہے اور اس لیے جو ہے وہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہے بارش کی. اب آئیں جی آپ کے ساتھ کرتے ہیں ذرا سیاسی باتیں. میرا خیال ہے سیاسی باتیں کمرے میں جا کے کرتے ہیں.